स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में 100 का डीएनए टेस्ट जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। वाराणसी में भीषण सड़क हादसा, बीएसएफ जवान सहित 3 की मौत। अमेरिका के 2 सांसदों को घर में घुसकर मारी गोली। 34 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। इजराइल और ईरान का तीसरे दिन भी एक दूसरे पर हमला जारी। दुबई के 67 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। वायुसेना में शामिल होगा तेजस MK-1A फाइटर विमान। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत। काशी में मोरारी बापू का विरोध। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में 100 का डीएनए टेस्ट जारी। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। शनिवार रात तक 248 100 के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 19 मैच हुए हैं, जिनके 100 परिजनों को सौंपे गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ 100 को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। वहीं 100 को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, मणिपुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। मणिपुर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इनमें सेल्फ लोडिंग राइफल और इंसास जैसी राइफलें भी शामिल हैं। मणिपुर पुलिस के एडीजीपी ने बताया कि पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेना और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने 13 से 14 जून की आधी रात 5 जिलों में छापेमारी की थी, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। अगली बड़ी खबर है, वाराणसी में भीषण सड़क हादसा, बीएसएफ जवान सहित 3 की मौत। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कार सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार चला रहे बीएसएफ जवान समेत 3 युवकों की मौत हो गई। एक की हालत नाजुक है। हादसा इतना भयानक था कि कार 2 राउंड पलटकर डिवाइडर से टकरा गई। आगे के दोनों दरवाजे खुल गए। बीएसएफ जवान कार से उछलकर नीचे गिरे और उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के 2 सांसदों को घर में घुसकर मारी गोली। अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घर में गोली मार दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हार्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट को कई गोलियां मारी गई। दोनों घायल हैं। दोनों की सर्जरी हुई है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे बच जाएंगे। अगली बड़ी खबर है, 34 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। चोकर्स का दाग आखिरकार हटाकर वर्ल्ड चैंपियन का टैग हासिल कर लिया। हटाया भी कैसे? तीनों फॉर्मेट में 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को होम ऑफ क्रिकेट द लॉर्ड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल हराकर 1991 में 22 साल बैन के बाद क्रिकेट में वापसी करने वाले साउथ अफ्रीका ने इससे पहले तीनों फॉर्मेट के अलग अलग वर्ल्ड कप में 1 फाइनल और 7 सेमीफाइनल गंवाए थे। अगली बड़ी खबर है, इजराइल और ईरान का तीसरे दिन भी एक दूसरे पर हमला जारी। ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और शहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज़्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अगली बड़ी खबर है, दुबई के 67 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग।
दुबई के मरीना इलाके में 67 मंजिला एक ऊंची इमारत में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भीषण आग लग गई। सूत्रों के अनुसार आग इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग के नीचे से ऊपर तक लपटें फैल गई थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पूरी रात चले ऑपरेशन में टीमों ने बिल्डिंग में रहने वाले 3,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर है, वायुसेना में शामिल होगा तेजस Mk-1A फाइटर विमान। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद वायुसेना के बेड़े में नया विमान आने जा रहा है। वायुसेना को इस महीने के आखिरी में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1A मिल जाएगा। फ्लाइंग टेस्ट की आखिरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फाइटर बेड़े में शामिल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत। रविवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि खराब मौसम के चलते हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगलों में गिर गया है। आज की अंतिम खबरों में है, काशी में मोरारी बापू का विरोध। कथावाचक मोरारी बाबू का काशी में विरोध हो रहा है। 2 दिन पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। इस पर वाराणसी के सनातनी लोगों ने कहा, घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, कथा नहीं की जाती। लेकिन मोरारी बाबू काशी में राम कथा करने आए हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए। इस विरोध पर मोरारी बापू ने कहा, हम लोग वैष्णव हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर ये लागू नहीं होता। भगवान का भजन करना इसमें सुकून है, न कि सूतक। इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि गुस्साए लोगों ने गोदौलिया चौराहा के पास मोरारी बापू का पुतला जलाकर विरोध किया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।